नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निवेश के चैनल में। दोस्तों, सत्य और सटीक न्यूज़ जानने के लिए आप सब्सक्राइब किया है आप लोगों ने वेद निवेश के चैनल को। तो आज मैं कोई आपके बीच टैट की जो न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को विदित है कि 16,000 की जो लिस्ट है उसमें सिलेक्टेड अपने बीच के साथी सत्येंद्र कुमार, अलीगढ़ के रहने वाले, उनका इस जो प्रकरण अभी चला था उसमें स्ट्रेस के कारण बहुत सारा लोड लेने के कारण अंततः मृत्यु हो चुकी। और उस मृत्यु के बाद में उस परिवार का लालन पालन कैसे और होगा और कौन करेगा, इसको लेकर के बहुत सारे संकट खड़े हो जाते हैं। ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कभी अपने नज़दीकी परिवारों में, रिश्तेदारों में, पास पड़ोसों में, कि जब कोई बीच से चला जाता है, जो धुरी होता है कमाने की, जब वो बीच से चला जाए तो उसके साथ बाद में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं परिवार के सामने। कुछ दिन के लिए सब लोग जो है सहानुभूति और सहयोग कर सकते हैं, उसके बाद में जो है धीरे धीरे लोग जो है अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं और परिवार अकेला खड़ा रह जाता है। तो ऐसे ही इस जो जोखिम भरी परिस्थिति से कैसे निपटा जाए, उसके लिए हमारे भी बीच के जो साथी थे और वो सेलेक्टेड हो चुके थे, उनका नाम कि वो अपने किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उनके नाम को सभी जानते हैं, श्री विवेकानंद आर्य जी। उन्होंने इसी को ध्यान में रखते हुए एक 100-200 लोगों के अपने जो चयनित साथी थे उस समय, उनके सहयोग से ही एक संस्था, जब तक तो संस्था भी नहीं थी, केवल एक समूह बनाया कि हम लोगों के बीच से अगर कोई चला जाएगा तो हम लोग सब उसकी सहायता करेंगे, जैसे आप हम लोग कर रहे हैं। सत्येंद्र जी की कोई 100, कोई 50, कोई 200, 400। लेकिन एक कानूनी और सामाजिक और पारदर्शिता के तहत कार्य किया जाए, इसको लेकर के उन्होंने एक संगठन बनाया था, TSCT, जो टीचर सेल्फ केयर ट्रस्ट के नाम से था। उसका उद्देश्य यह होता था कि जो उनके बीच के जो साथी हैं, यदि दिवंगत हो जाते हैं तो उस परिवार को जो है आर्थिक सहायता दी जाती है। सब लोग मिलकर के करते हैं। तो TSCT में क्या होता था, आपको पता है कि उसमें अब 4-4.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। और खुद आप लगाइए कि अगर 4.5 लाख लोगों में से 4 लाख लोग भी केवल 10-10 रुपये का सहयोग करते हैं तो 40 लाख का सहयोग जो है परिवार के सदस्यों को हो जाता है, जो नॉमिनी बनते हैं। तब ये जो कल्याणकारी और पीड़ा को कम करने वाली जो योजना थी, उस पर हम लोगों ने भी उनसे भैया से कहा, उस समय अध्यक्ष महोदय जी से कहा कि ये चयनितों के लिए है, लेकिन हम जैसे प्राइवेट स्कूलों में या कोई अपने निजी व्यवसाय में या गैर शैक्षिक जो नौकरियां कर रहे हैं, उनके लिए भी आप कोई ऐसा विकल्प तलाशें। तो मित्रों, बहुत ही हर्ष का विषय है ये कि उन्होंने जो है हम लोगों को अभी ध्यान में रखते हुए, अपने चयनित साथियों को भी ध्यान में रखते हुए NSCT की स्थापना की, जो कि कल उसका 26 फरवरी 2025 को इसकी स्थापना हुई थी। और पहला स्थापना दिवस अभी माँ विंध्यवासिनी के विंध्याचल में, मिर्ज़ापुर में 1 मार्च को मनाया गया था। इस संस्था से जो है लगभग 33,000 लोग जुड़ चुके हैं। 3 परिवार को अब तक मदद कर चुके हैं। पहला सहयोग गाजीपुर के परिवार को हुआ था, अब जो है बलिया के परिवार को सहयोग चल रहा है। तो NSCT नेशनल सेल्फ केयर ट्रस्ट,
इसको 4 संवर्गों में बांटा हुआ है, या आपको ऐप के माध्यम से पता चल जाएगा। एनएससीटी ऐप डाउनलोड करेंगे जब, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। इसमें भी क्या होता है, अभी हम लोगों का 50 रुपये का सहयोग करते हैं। जब कोई अपने बीच का साथी जो है दिवंगत यदि हो जाता है तो 50-50 रुपये लोग हम देते हैं। अब 32,000 में से अगर 30,000 लोगों ने भी सहयोग किया तो 50 रुपये के एक प्रति व्यक्ति के सहयोग से परिवार को 15 लाख की मदद हो जाती है। ये संस्था का काम है। तो मैं तो आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ईश्वर किसी के सामने भी ये बस ऐसी स्थिति ना हो कि उसको ये सहयोग की प्राप्ति हो, लेकिन आप इससे जुड़ करके उस परिवार की जरूर मदद कर सकते हैं जिसको ये क्षति पहुंची है। केवल 50 रुपये, और सहयोग कितना बड़ा हो जाएगा, 15 लाख। और जैसे ही इसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अभी केवल 1 वर्ष हुआ है और लगभग 33,000 लोग जुड़ चुके हैं, तो आने वाले समय में जो है इसमें बहुत संख्या जब जुड़ेगी तो सहयोग घटता चला जाएगा। सहयोग घटने का मतलब है कि जैसे 50 रुपये प्रति व्यक्ति आज दे रहा है तो वो 40 रुपये देने लगेगा, 30 देने लगेगा। और अगर 10 रुपये के सहयोग से अगर 1 लाख सदस्य हो जाएंगे तो 1 लाख सदस्य यदि केवल 20 रुपये करते हैं तो आप देखिए उसको 20 लाख की मदद हो जाएगी। ये है संस्था एनएससीटी। तो मैं तो सभी से अपील करूंगा कि सब लोग जो हैं एनएससीटी से ज़रूर जुड़ें। और इसमें सबसे खास बात यह है कि संस्था के जो सदस्य हैं वो डायरेक्टली नॉमिनी के खाते में पैसा देते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वो संस्था को देंगे, संस्था बाद में पीड़ित को मदद देगी, नहीं, सीधे प्रति व्यक्ति वो सीधा उसके अकाउंट में सहयोग करता है। इसमें संस्था का कोई भी रोल नहीं होता। संस्था तो केवल हम और आप मिलकर एक इस ट्रस्ट को चलाने वाले हैं, क्योंकि ये एक इतनी मानवता भरी कल्याणकारी संस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति को ही नहीं, अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों को भी इससे जोड़ना चाहिए। क्योंकि यदि आज यतेंद्र जी एनएससीटी से जुड़े हुए होते तो आज हमारी संस्था उन्हें 15 लाख का सहयोग देकर उनके परिवार को उनके लालन पालन में मदद करने का काम करती। लेकिन संस्था के नियम और कायदे कानून और अपना बायलॉ जो नियम है कि मदद केवल उन्हीं की जा सकती है जो संस्था के सदस्य हों। तो आज टेट की संबंध में कोई मेरी न्यूज नहीं है, केवल आज तो एक अपील है कि हम सब लोगों को भी, आप सब लोगों को भी जो है एनएससीटी से जुड़ना चाहिए। पहले आप इसकी नियमावली पढ़ लीजिए, आपको गूगल पे भी मिलेगा। एनएससीटी डालने के बाद ऐप के माध्यम से भी जिला टीमों का गठन हो रहा है ताकि आप लोग मानव सेवा में अपना सहयोग कर सकें। इसलिए अपने टेट चयनित भाइयों से मेरा अनुरोध है कि देखिए, समय का किसी को नहीं पता होता कि कब समय किसका आ जाए, लेकिन उसके बाद में उनके परिवार की कुछ हेल्प करी जा सकती हो। आपके दान से उस परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ सके, इसके लिए आप लोगों को इस संस्था से जुड़ना चाहिए। दूसरा, आगे की वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो टेट वाली रहेगी, क्योंकि वो टेट प्रकरण का भी क्या था उनका पटाक्षेप हुआ है, सब चीज़ों को पता है सब लोगों को, लेकिन अभी चीज़ों का समय नहीं है और कुछ हमारे बीच के साथी ही ऐसे लोग हैं। खैर, मैं आज इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा।
केवल आज तो मैं एनएससीटी की ही बात करूंगा, क्योंकि वास्तव में पीड़ा है उस परिवार को लेकर के। मैंने भी 500 रुपये की मदद की, आप लोगों ने भी की होगी, लेकिन कितने लोग कर सकते हैं? 1000, 2000, 4000 लोग। लेकिन संस्था बड़ी होती है और संस्था से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति जब सहयोग करता है तो उसके आंशिक सहयोग से ही जो है बहुत सहयोग हो जाता है। इसलिए ही एनएससीटी से आज सब लोगों को जुड़ना चाहिए। और एनएससीटी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, अभी कन्यादान योजना भी इसमें आई है। कन्यादान योजना देखिए, सहयोग से ही सब चीज़ें होता। आप कन्यादान क्या होता था कि आज भी ऐसे ही होता कि आपने मुझे मेरी बेटी की शादी में किया, मैंने आपकी बेटी की शादी में किया, सब लोगों का जो है आपसे सहयोग हो जाता है, मदद मिल जाती है। पहले लोग ऐसे करते थे कि जिसको जो बन पा रहा है उसमें करता था, चारपाई इकट्ठा करने में सहयोग कर देते थे। कोई मटर छील रहा है, कोई आलू छील रहा है, कोई एक दूसरे के सब कोऑपरेट करके ही एक दूसरे का काम निकालते थे। लेकिन आज किसी को समय नहीं है, ज़्यादातर भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, और तो वो पैसे से मदद करना चाहता है कि मैं अपना सहयोग जो है पैसे से कर देता हूँ। तो कोशिश करिए और सोचिए कि यदि आप 5 रुपये का एक लिफाफा लेते हैं और बेटी की शादी में किसी के में देते हैं तो 5 रुपये का तो लिफाफा ही हो जाता है। तो हमारी संस्था के जो संस्थापक मंडल हैं, उन्होंने एक कन्यादान योजना का गठन किया और कहा कि हम लोग 5 रुपये का लिफाफा नहीं, 5 रुपये अगर कन्यादान ही कर देते हैं तो उस परिवार को ज़्यादा मदद हो जाएगी। सपोज ये 50,000 लोग जुड़े हुए हैं और 5 रुपये का एक लिफाफा जो आता है जिसमें पैसे रख कर के देते हैं, उस 5 रुपये को ही अगर हम कन्यादान के रूप में दे देती है संस्था, तो 5 पंजे 25, 2,50,000 का सहयोग कन्यादान के रूप में ही हो गया, केवल 5 रुपये के सहयोग से। तब मेरी बेटी की शादी होगी तो आप लोग करेंगे, आपकी की हो रही है तो हम लोग करेंगे। ये भी एक संगठन का कोऑपरेटिव भाव है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर संस्था को आप जाने परखें और यदि उसके उद्देश्य आपको अच्छे लगते हैं तो उससे जुड़ें, ताकि कोई भी जोखिम, जीवन जोखिम में जो है आने पर जो है हमारे परिवार की मदद हो सके। मुझे बहुत सारी डिजीज़ थी, खासकर वो मानसिक रूप में थी, और मुझे लगता रहता था कि मेरे परिवार में अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो मेरे परिवार का कैसा होगा। तो वो चीज़ें जो है एनएससीटी के आने पर जो है एक संबल मिला। आप हमारी जो पत्रिका जन क्रांति, उसमें मैंने अपना ये लिखा भी है उस चीज़ में। खैर मैं अपने व्यक्तिगत उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अपील करते हैं कि एनएससीटी से आप लोग जुड़े और लोगों तक उसकी उद्देश्यों को, उसके कार्यकलापों को पहुँचाएँ और जन क्रांति जो पत्रिका है उसका अवलोकन करें। धन्यवाद। सभी से अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें, चाहे वो टैट हो या नॉन टैट हो, चाहे आपके रिश्तेदार हों, ताकि एनएससीटी के बारे में जान सकें। धन्यवाद।